जय श्री राधे। आप सभी लोगों का एक बार पुनः इस सप्ताह में स्वागत करता हूँ। तबीयत थोड़ी सी नासाज है। पहले सोचा कि इस सप्ताह स्किप कर दूं, लेकिन हम कर्म प्रधान देश में हैं, जहाँ पे कर्म ही कार्य ही हमारी वो पूजा है। पहली प्राथमिकता हमने अपने कार्य को, अपने कर्म को दिया है। और चूंकि पिछले सप्ताह मैंने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का वो प्रारंभ किया था आप सब लोगों के साथ, तो ये मेरा कर्तव्य भी था और मेरा दायित्व भी है कि मैं उस क्रम को बिना किसी स्किप करे आगे बढ़ाते रहूं। तो हम आज भी आगे के श्लोक को वो समझने का प्रयास करेंगे, अपने आप को उस श्लोक से जोड़ने का प्रयास करेंगे, उस प्रश्नों को अनुसरण करेंगे कि ये प्रश्न हम ही वो पूछ रहे हैं और हम इस युद्ध का हिस्सा है। हमको अपने आप को कनेक्ट करने का जोड़ने का वो प्रयास करना है। तो आगे हम चलते हैं जिस क्रम में मैंने जहां पे पिछले सप्ताह में रुका था। आगे के श्लोक को हम देखते हैं और अनुसरण करते हैं, बहुत जरूरी है। तो आगे का जो श्लोक है मैं वहां से प्रारंभ करता हूं। अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीमाभिर्शतम पर्याप्तम तुम इदम एतेषां बलम भीमाभिर्शतम। भीमाभिर्शतम का मतलब है भीष्म पितामह द्वारा रक्षित। अस्माकम यानी कि हमारी, तत् यानी कि वह, बलम सेना, अपर्याप्तम सब प्रकार से अजय, तू यानी कि और, इदम यानी कि यह, बलम यानी कि सेना, पर्याप्तम मतलब जीतने में सुगम है। अब इन सभी हिंदी के अगर शब्दों को हम जोड़ते हैं तो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। प्रश्न है कि दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। तो दुर्योधन हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना उपयुक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम सरीखे युद्धवीर को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है तथा संख्या में पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षोणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त, आवश्यकताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली, अतएव सर्वथा अजय है। महाभारत उद्योग पर्व के अध्याय में जहां दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है, वहां भी प्रायः इन्हीं महारथियों के नाम लेकर और भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया है। और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि गुणहीनम परेपाशा बहु पश्यामी भारत गुणोदय बहुगुणमाच्छ विश्वापते। यानी कि हे भारतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना का अधिकांश में गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाला मानता हूँ, इसलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है, वहां उपयुक्त गीता के श्लोकों की जो को त्यो वो दोहराया है। आगे का जो श्लोक है कि इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजय बतलाकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। और क्या अनुरोध करते हैं कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अविस्तता भीष्म एवं अभृशन्तु भवन्तः सर्वे एव ईयि। च यानी कि इसलिए, सर्वेषु यानी कि सब, अयनेषु यानी कि मोर्चे पर, यथा भागम यानी कि अपनी अपनी जगह, अवस्थता यानी कि स्थिर रहते हुए, भवंत यानी कि आप लोग, सर्वे यानी कि सभी, ही यानी कि निसंदेह, भीष्म यानी कि भीष्म पितामह, अभिर्शंतु यानी कि सब ओर से रक्षा करे। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करे। इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? तो पितामह भीष्म अपनी रक्षा करने में सर्वथा समर्थ है, ये बात दुर्योधन भी जानते थे। परंतु भीष्म जी ने पहले ही यह कह दिया था कि द्रुपद पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था, पीछे से पुरुष हुआ है। स्त्री रूप में जन्म होने के कारण मैं उसे अब भी स्त्री ही मानता हूँ। स्त्री जाति पर वीर पुरुष शस्त्र प्रहार नहीं करते, इसलिए वह सामने आ जाएगा तो मैं उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करूंगा। इसलिए सारी सेना के एकत्र हो जाने पर दुर्योधन ने पहले भी सब योद्धाओं सहित दुशासन को सावधान करते हुए विस्तार पूर्वक यह बात समझाई थी। यहाँ भी उसी भय की संभावनाओं से
दुर्योधन अपने पक्ष के सभी प्रमुख महारथियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो जिस व्यूहद्वार मोर्चे पर नियुक्त है, सभी अपने अपने स्थान पर दृढ़ता के साथ डटे रहे और पूरी सावधानी रखे, जिससे किसी भी व्यूहद्वार से शिखंडी अपनी सेना में प्रविष्ट होकर भीष्म पितामह के पास ना पहुंच जाए। सामने आते ही उसी समय शिखंडी को मार भगाने के लिए आप सभी महारथी प्रस्तुत रहे। यदि आप लोग शिखंडी से भीष्म को बचा सके तो फिर हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। अन्याय महारथियों को पराजित करना तो भीष्म जी के लिए बहुत ही आसान बात है। दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनकर अब संजय उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हैं कि तस्य सजनयनम हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्य ऊंचे शंकनम ददमो प्रतापमरन। कि कुरु वृद्ध यानी कि कौरवों में वृद्ध, प्रतापवान यानी कि बड़े प्रतापी, पितामह यानी कि पितामह भीष्म, हर्षम यानी कि हर्ष, ऊंचे यानी कि ऊंचे स्वर में, सिंहनादम यानी कि सिंह की दहाड़ के सामने, विनग्ध यानी कि गरजकर शंख और बजाए। अब इसके आगे अब इसके हिंदी के अर्थों को हम, हिंदी का जो शब्द है उसको हम जोड़ते हैं तो क्या निकलता है कि कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उस स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। प्रश्न देखते हैं आगे क्या है कि इस श्लोक का क्या भाव है। भीष्म पितामह कुरुकुल में बाही को छोड़कर सबसे बड़े थे। कौरवों और पांडवों से इनका एक सा संबंध था और पितामह के नाते ये दोनों ही पूज्य थे। इसलिए संजय ने इनको कौरवों में वृद्ध और पितामह कहा है। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज बल पराक्रम वीरता और क्षमतामे में ये अच्छे वीर युवकों से भी बढ़कर थे। इसी से इन्हें प्रतापवान बतलाया है। ऐसे पितामह भीष्म ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित और चिंतित देखा। साथ ही ये भी देखा कि वह अपनी चिंताओं को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सब महारथियों को मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। भीष्म पितामह अपना स्वभाव दिखलाया। उन्होंने प्रसन्न करने और प्रधान सेनापति सेना में युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के सामने दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। तत्शंका च भैर्या च पणवान कमोघा सहसा एवं अभ्यंता सशब्दा तुमुल अभवता। यानी कि तत् मतलब इसके पश्चात, शंका यानी कि शंख, च यानी कि और, भैर्य यानी कि नगाड़े, च यानी कि तथा, पणवानक यानी कि ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बजे, सहसा यानी कि एक साथ, एव यानी कि ही, अभ्यंता यानी कि बजे उठकर, स वह शब्द शब्द, तुमुल बड़ा भयंकर, अवध यानी कि हुआ। इसके पश्चात शंख और नगाड़े और ढोल मृदंग नरसिंघे आदि बजे एक साथ, उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इस श्लोक का क्या भाव है तो भीष्म पितामह सब सिंह की तरह गरजकर और शंख बजाकर युद्ध आरंभ की घोषणा कर दी। तब सब ओर से उत्साह फैल गया और समस्त सेना सब ओर से विभिन्न सेनाओं के शंख और भांति भांति युद्ध के एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। संबंध धृतराष्ट्र ने पूछा कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया। इससे उत्तर में संजय अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बातें सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में बताया है। तो जैसे कि हमने जब ये प्रारंभ किया था तो पहला जो श्लोक हमने पढ़ा था या समझा था तो हमने उसमें पहला श्लोक देखा था कि किस तरीके से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मेरे और पांडव के जो पुत्र हैं वो रण क्षेत्र पे क्या कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में बताओ। तो अब तक जो भी हमने श्लोक पढ़ा पहले अध्याय का, यहां तक जो है वो धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बातें सुनाई। अब आगे की जो है वो पांडवों ने क्या किया उसका जो है इसमें हम जो है समझने का, अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। तथा श्वेते हया युक्ते महति सैनंदे स्थिता माधवा पांडवा च एवं दिव्यो शंखो प्रथमतो। यानी कि तत् मतलब इसके अंतर पर, श्वेता यानी कि सफेद, हय यानी कि घोड़ों से, युक्ते यानी कि युक्त, महति यानी कि उत्तम, स्यंदन यानी कि रथ में, स्थितो यानी कि बैठे हुए, माधवा यानी कि श्री कृष्ण महाराज,
च यानी कि और, पांडव यानी कि अर्जुन ने, एवं यानी कि भी, दिव्यो यानी कि अलौकिक, शंखो यानी कि शंख, प्रद्युम्नः यानी कि बजाए। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इस श्लोक का क्या भाव है? अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ था, तेजों में अत्यंत प्रकाशित, खूब मजबूत, बहुत बड़ा, परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही थी। पताकाओं में घुंघरू लगे थे, बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा बिजली सी चमक रही थी, उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे। उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बतलाया था कि वह तिरछे और ऊपर सब ओर 1 योजन तक फहराई करती थी। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाशयुक्त विचित्र रंगों का दिखता है, वैसे ही उस ध्वजा में रंग दिखे पड़ते हैं। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी ना तो उसमें बोझ है, ना वह कहीं रुकती है, ना ही वह कहीं अटकती है। वृक्षों के झुंडों में वह निर्बाध चली जाती है, वृक्ष उसे छू नहीं पाते। चारों बड़े सुंदर, सुसज्जित, सुशिक्षित, बलवान और तेजी से चलने वाले सफेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे। ये चित्र रथ गंधवर्ध के लिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। इनमें से कितने भी क्यों ना मारे जाएं, ये संख्या में 100 के 100 बने रहते थे, कम ना होते थे, और ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। खांडव वन दाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरवों सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्याय रणवादों की ध्वनि सुनी, तब इन्होंने भी युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ये शंख साधारण नहीं, अत्यंत विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक थे। इसी से इनको दिव्य बतलाया गया है। पांचजन्यम हर्षिकेशा देवतम धनंजय पौंद्रम धनबो महाशंगनम भीमकर्मा वृकोदरः। हर्षिकेश यानी कि श्री कृष्ण महाराज ने, पांचजन्यम यानी कि 5 जन्य नामक, धनंजय यानी कि अर्जुन ने, देवतम यानी कि देवदत्त नामक, भीमकर्मा यानी कि भयानक कर्म वाले, वृकोदरः यानी कि भीमसेना ने, पौंड्रम यानी कि पौंड्र नामक, महाशंगनम यानी कि महाशंख, ददमो यानी कि बजाया। श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले, भीमसेना ने पौंड्रम नामक महाशंख बजाया। प्रश्न, भगवान के हर्षिकेश नामक क्या भाव है और उनको 5 जन्य शंख किससे मिला था? तो हर्षिक इंद्रियों का नाम है, उनके स्वामी को हर्षिकेश कहते हैं, तथा हर्ष, सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निदान को हर्षिकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी है और हर्ष, सुख और परम वैश्वर्य के निधान भी है, इसलिए उनका एक नाम हर्षिकेश है। पंचजन नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप से स्वीकार किया था, इसे उस शंख का नामक 5 जन्य हो गया। अर्जुन, प्रश्न क्या है? अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और उन्हें देवदत्त शंख कहां से प्राप्त हुआ? तो राज सूर्य यज्ञ के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे। इस कारण उनका एक नाम धनंजय हो गया और देवदत्त नामक शंख इनको निवात, कवच आदि दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। प्रश्न कि भीम सेना के भीमकर्मा और वृकोदर नाम कैसे पड़े एवं उनके पौंद्र नामक शंखों की महाशंख क्यों बतलाया गया? तो भीम सेना बड़े भारी बलवान थे। उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने लोगों के मनों में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था, इसलिए ये भीमकर्मा कहलाने लगे। इनके भोजन का परिणाम बहुत अधिक होता था और उसे पचाने भी इनसे बड़ी शक्ति थी, इसलिए इन्हें वृकोदर कहते हैं। आगे का जो श्लोक है वो है कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रा युधिष्ठर नकुल सहदेव च सुध्योपश्मिका पुष्पोका। कुंती पुत्र यानी कि कुंती पुत्र, राजा युधिष्ठरा यानी कि युधिष्ठिर ने, अनंत विजयम यानी कि अनंत विजय, नकुल यानी कि नकुल, च यानी कि तथा, सहदेव यानी कि सहदेव, सुमोग यानी कि सुघोष और मणि पुष्पों को यानी कि मणि पुष्प का नामक शंख बजाए।
कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। प्रश्न क्या है कि युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा कहने का क्या अभिप्राय है? तो महाराज पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो कुंती से उत्पन्न हुए थे और नकुल और सहदेव माद्री से। इस श्लोक में नकुल और सहदेव भी का नाम आया है। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव की माताएं अलग अलग थी। इसी बात को जानने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया है तथा इस समय राज्य भ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर ने पहले राज्य सुयज्ञ में जब राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी, संजय को विश्वास है कि आगे चलकर वह ही राजा होंगे और इस समय भी उनके शरीर में समस्त राज्य चिन्हित वर्तमान है, इसलिए उनको राजा कहा गया है। तो आज का जो अध्याय है वो पहला ही अध्याय भी चल रहा है और आज का जो हम श्लोक है और जो आज का जो अनुसरण है वो अभी हम यही रोकते हैं। इसके आगे का जो श्लोक है वो हम अगले सप्ताह देखेंगे, उसके अर्थ को हम अगले सप्ताह जानेंगे और उनके प्रश्नों का जो अनुसरण है वो हम अगले सप्ताह करेंगे। तब तक तबीयत जो है वो पूरी तरीके से जो है वो ठीक हो जाएगी, तो अगले सप्ताह थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। आज हम यहीं पे फिलहाल जो है वो रुकते हैं और मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ है अभी इसमें, बहुत कुछ चीजों का हमें अभी अध्ययन करना है और अभी पहला ही अध्याय है। तो आगे की जो बातें वो अगले सप्ताह करते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और जय श्री कृष्ण।